तुम्हारा शरीर कभी बीमार नहीं पड़ेगा। सिर्फ गुरुवर के वह 4 रहस्य जान लो, जिससे तुम्हारा शरीर पहले से मजबूत होगा और तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं पकड़ेगी। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, शरीर के इन 4 अंगों में यह तेल लगाइए। आपका शरीर स्वतः अपने सारे बीमारियों को नष्ट कर देगा, यानी कि वो खुद ठीक कर लेगा। तो वो 4 अंग कौन कौन से हैं और हमें कौन से तेल लगाने हैं, आज हम इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, इस जानकारी से पहले चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश। एक दिन एक राजा भगवान बुद्ध के पास आया। बुद्ध के आश्रम में बहुत भीड़ थी। राजा ने भगवान बुद्ध से अनुरोध किया कि वह एकांत में कुछ बुद्ध से कहना चाहते हैं। तथागत बुद्ध बोले, सर्वत्र एकांत है, यही बोलो। फिर राजा ने कहा कि मैं तथागत संन्यास लेना चाहता हूं। बुद्ध गंभीर हो गए। वे बोले कि तुम्हें संन्यास्त होने के लिए दीक्षा के पहले मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। राजा ने स्पष्ट किया कि जब दीक्षा लेनी ही है और संन्यास्त होना ही है, तो मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं। और फिर तथागत बुद्ध ने आदेश दिया और कहा, अपने कपड़े उतारो, अपने जूते उतारो और नग्न हो जाओ। और इसी नग्न अवस्था में अपने राज्य के राजमार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाकर आओ। राजा असमंजस में पड़ गया। तथागत बुद्ध ये क्या कह रहे हैं? मैं एक राजा हूं, इस तरह से मैं नग्न होऊंगा और नग्न होकर अपनी ही सड़कों पर कैसे खुद को जूते मारते हुए चक्कर लगाओ। लेकिन फिर भी राजा को संन्यास्त होना था, तो उन्होंने भगवान बुद्ध की शर्तें मान ली और वे वैसा ही करने के लिए निकल पड़ा। राजा ने वैसा ही किया। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारते हुए राज्य की सड़कों पर दौड़ने लगा। और यहां उसके चले जाने पर शिष्य ने बुद्ध से कहा कि भंते, जब हम आपसे दीक्षा लेने आए थे, तब आपने तो ऐसी कठोर शर्त नहीं लगाई थी। आप तो स्वयं करुणा अवतार हैं, फिर आपने राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया? तब भगवान बुद्ध बोले, जब तुम लोग संन्यास लेने आए थे, तब तुम्हारे अहंकार बहुत बड़े नहीं थे, इसीलिए तुम लोगों से घर घर भिक्षाटन करवा के ही काम बन गया। यह तो एक बड़े राजा है, इसका अहंकार भी बहुत बड़ा है, इसलिए जितना बड़ा रोग उतनी बड़ी दवाई, इसलिए महारोग की दवाई भी अधिक शक्तिशाली होती है। किसी कारणवश मैंने इनका परीक्षा भी इतना कठिन किया है। राजा जब इस दशा में अपनी ही प्रजा के सामने से गुजरेगा, तो उसका अहंकार चूर चूर हो चुका होगा। राजा ने शाम तक शर्त पूरी कर ली और बुद्ध के चरणों में आकर गिर गया और फिर बोला, तथागत, अब तो मुझे आप दीक्षा देकर मुझे संन्यास्त करें। भगवान बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है। जाओ और कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव से राज करो। अब तो तुम राजस्व हो चुके हो, अब तुम राजस्व हो। देखिए दोस्तों, किस तरह से भगवान बुद्ध ने एक राजा को उपदेश दिया और राजा का जीवन धन्य हो गया। दोस्तों, ये छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। चलिए अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। क्या आप जानते हैं कि यह हमारा शरीर किससे बना है? यह सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। और हमारे शरीर में कौन से 3 दोष पाए जाते हैं? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। वह दोष पित्त दोष और कफ दोष। इसे जरूरी है क्योंकि यह हर एक बीमारी का कारण होता है, क्योंकि हर एक बीमारी की जड़ यही 3 दोष है। इसीलिए जानना जरूरी होता है। तो आपका शरीर का सबसे महत्वपूर्ण दोष यह 3 दोष हैं, पित्त दोष, वात दोष और कफ दोष। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो 60 से 70% बीमारी होगी। अगर आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं। और यदि आपके शरीर का कफ दोष गड़बड़ हो गया तो 5 से 10% बीमारी होती है। अब इस तीनों प्रवृत्ति हमारे शरीर में कब से कब तक रहती है? जब हम जन्म से बाल्य अवस्था में रहते हैं, यानी जब हमारा जन्म होता है और 14 साल की उम्र तक हमारे शरीर में कफ प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इस समय कफ ज्यादा बनता है। यह प्रकृति की देन है। कफ इसलिए बनता है क्योंकि हमारा शरीर ग्रो करता है। कफ बनना जरूरी है क्योंकि यह कफ हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बस हमें यह ध्यान देना है, हम अपने बच्चों को ऐसी कोई चीज नहीं देना है जिससे उनका कफ और बढ़ जाए, क्योंकि बच्चे उस समय कुछ नहीं जानते। पेरेंट्स को जागरूक होना होगा।
बस हमें अपने बच्चे को कुछ भी ऐसे चीज नहीं देना है जिससे उसका कफ और बढ़ जाए। कफ बनाने वाली चीजें हमें उन्हें नहीं खिलानी है, नहीं तो क्या होगा, कफ से संबंधित जो 5 से 10% बीमारी है, जैसे टीवी, दमा, एस्मा, एस्नोबिलिया, ये सारी बीमारियां इसकी वजह से होती हैं। ये हर पेरेंट्स को ध्यान देना होगा। उसके बाद हम आते हैं बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में। युवा अवस्था की आयु कितनी होती है? जब हम 15 साल से 60 साल के बीच में होते हैं, इस समय हमारा शरीर युवा अवस्था में होता है। इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा पित्त बनता है। इसलिए हमें यह ध्यान देना होगा कि हम ऐसी कोई भी चीज ना खाएं जिससे हमारा पित्त दोष बढ़ जाए। अगर हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ जाएगा तो हमारे शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं। इसके बाद हमारा आता है वृद्धावस्था। 60 साल की उम्र हमारा वृद्धावस्था होता है। इस समय हमारे शरीर में वात दोष बढ़ता है और वात दोष से संबंधित 60 से 70% बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। तो आपको ऐसी कोई चीज नहीं खाना है जिससे वात दोष बढ़े। तो दोस्तों, ये आप समझ गए कि आपके शरीर में 3 दोष का क्या रोल है। इसलिए इन 3 दोषों से संबंधित जो भी जानकारी जहां से भी उपलब्ध हो, एकत्र करें और उसे अपने जीवन में लागू करें, कारण को दूर करें और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इन 3 दोषों में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इन दोषियों को बढ़ाने वाली चीजें कभी ना खाएं। अब आप इन तीनों दोषियों के बारे में जान गए हैं, तो अब जान लें कि आपका शरीर 5 तत्वों से कैसे बना है। आपका शरीर 5 तत्वों से बना है और इन 5 तत्वों में प्रोटीन्स, विटामिन, सारे तत्व आते हैं। अब इस 5 तत्वों में और 3 दोषों में जो भी कमी आती है, तभी आपका शरीर बीमार होता है, अन्यथा आपका शरीर बीमार नहीं होता। अब आप समझ गए आपका शरीर बीमार होने का क्या कारण है। जैसे कुछ लोग रोते हैं, भगवान ने हमें यह कष्ट दे दिया, भगवान ने हमें यह बीमारी दे दिया, हमें गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, हमें थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर हो गया। क्यों हो गया? भगवान ने नहीं दिया, आपने खुद पाला है। जब प्रकृति आपको खाना खाने के नियमों का पालन करने के लिए कहती है, पानी पीने के नियमों का पालन करिए, इस प्रकृति का नियम पालन करिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि हमारा शरीर उसी तत्वों से बना है, प्राकृतिक तत्वों से ही तो बना है। हमारा शरीर भी पानी से ही तो बना है, खाने से ही तो बना है, पोशाक तत्वों से ही तो बना है। ये सारे नियमों का आपको पालन करना होगा। अब जब ये हमारा पित्त दोष कह रहा है कि ये चीज मत खाइए, पित्त और बढ़ेगा, तो आप उसे क्यों खाते हैं? पिज्जा, बर्गर आप क्यों खाते हैं? चाय आप क्यों पीते हैं? चीनी आप क्यों खाते हैं? मैदा आप क्यों खाते हैं? जब आप ये सारी चीजें खा रहे हैं तो आपके पेट में एसिडिटी बनेगा, आपका पाचन तंत्र बीमार पड़ेगा। तो जब आपका पाचन तंत्र बीमार होगा तो अनेक बीमारियां आपको आएगी। ये तो आप खुद कर रहे हो ना। अब ब्रह्मांड नहीं दे रहा है, भगवान नहीं कर रहा है, हम आप इसे खुद जाने अनजाने में कर रहे हैं। हम अपने मन को, अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं कि हमें अपने शरीर पर कौन सा तेल लगाना चाहिए, कहां पर लगाना चाहिए, इस बारे में जानते हैं। आप समझ गए आपके शरीर का निर्माण कैसे होता है। इसे सुरक्षित रखना आपके हाथ में है। इसकी सुरक्षा आप खुद कीजिए। शरीर के 4 महत्वपूर्ण अंग हैं जिससे आपकी शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई हैं। पहला है नाभि, दूसरा है पैर का तलवा, तीसरा है आपकी नाक और चौथा है आपका सर। ये 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इन चारों जगह पर आपको तेल लगाना है। बस ये ध्यान देना है कि आपको कब लगाना है और कैसे लगाना है। तो सबसे पहले चलते हैं आपके पैरों के तलवे। जो व्यक्ति रोज सुबह जागकर मॉर्निंग वॉक करता है, नंगे पैर जमीन पर या फिर हरी घास पर, तो दोस्तों उसकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होती। तो इसीलिए आपको पैरों के तलवे में शुद्ध तोरी का तेल लगाना है। इसके अलावा आप शुद्ध सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। जब आप रात में सोने जाएं तो उसके पहले गुनगुने पानी से अपना पैर धो लीजिए। पैर धोने के बाद बढ़िया से उसे साफ कर लीजिए, सूख जाए जब आप बिस्तर पर लेट जाएं, और अपने हाथ से मालिश कर लीजिए। रात में सोते समय यही शुद्ध सरसों का तेल, और जैसे ही आप अपने 5 मिनट दोनों हाथों से मालिश करेंगे, तेल से गर्माहट आएगी।
तुरंत ही आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। अगर आप नींद की टैबलेट लेते हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, नींद नहीं आ रहा है, तो यह दूसरे दिन से ही बंद हो जाएगा। आपको नींद की टैबलेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका पागलपन दूर हो जाएगा। याददाश्त बहुत तेज होती है, दिमाग से संबंधित सारी समस्याएं खत्म, और एक ही बार में आप 10 बजे सो रहे हैं। 4 बजे से पहले आपकी नींद ही नहीं खुलेगी। इतनी बढ़िया नींद आती है तो पैर के तलवे में तेल लगाने से आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है, याददाश्त तेज होती है, भूख लगती है, शरीर में शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, यानी कि शरीर की सारी पोशाक तत्वों को आपूर्ति कर देता है। दूसरा स्थान है नाभि, जो कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। नाभि के पीछे एक ग्रंथि पाई जाती है और इसी ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई होती हैं, और यह शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि होती है। इसलिए नाभि में तेल लगाना चाहिए। आप देखते होंगे जब आपके घर में छोटा बच्चा होता है तो माताएं उस बच्चे की तेल से मालिश करती थी, लेकिन अब तो बच्चों को तेल लगाना ही बंद कर दिया। पहले माताएं 8 से 10 बार दिन में बच्चे की तेल से मालिश करती थी। वे कहती थी कि हम जितनी बार तेल की मालिश करेंगे उनकी हड्डियां उतनी ही मजबूत होगी। और वह घर पर बना हुआ शुद्ध सरसों का तेल होता था। और वह शुद्ध सरसों घर का तेल और किसका बनाती थी? किसी सरसों को घूम करके, सरसों को रोक कर पहले जो उसी से मालिश करती थी, पहले वह लगा देती, उसके बाद छोड़ा करके। लेकिन आज फैशन बदल गया है। लोग तरह तरह के केमिकल युक्त तेलों से मालिश कर रहे हैं। यह किसी काम का नहीं दोस्तों। कंपनियां हमें सिर्फ बेवकूफ बनाती हैं और इससे सिर्फ बीमारियां होती हैं, क्योंकि बच्चों की मालिश के लिए सबसे अच्छा तेल सरसों का है। और गांव के बच्चों को माताएं आज भी सरसों के तेल की मालिश करती हैं। गांव के बच्चे शहर के बच्चों की तुलना में कितने कमजोर हैं, इसे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यह नाभि आपके शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। तो जब माताएं नाभि में तेल की मालिश करती थीं तो पहले फूंक मारती थी। फूंक मारने के बाद उसमें तेल लगाती थी और दिन भर में 3 से 4 बार तेल लगाती थी। तो दोस्तों, आपको भी आज से शुद्ध सरसों का तेल रात में सोते समय नाभि में लगाना है। और जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो इसके क्या फायदे होते हैं, आप यह जानकर चौंक जाएंगे। पहला फायदा, आपको अच्छी नींद आएगी। दूसरा फायदा, दिमाग से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। तीसरा फायदा, आपका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा। चौथा फायदा, आपको भूख बढ़िया लगेगी। पांचवा फायदा, आपके शरीर का सारा दर्द दूर हो जाएगा। छठा फायदा, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, यानी कि शरीर के हर एक अंग के लिए फायदेमंद है। पैर का तलवा हो गया, नाभि हो गई। अब हम एक कदम आगे चलते हैं, वह है नाक, कान और आंख। तो दोस्तों, आपको नाक में क्या करना है? अगर आपको गाय का शुद्ध देसी घी मिल जाए तो घी की 1 बूंद दाएं नाक में और 1 बूंद बाईं नाक में, दोनों नाक में 1-1 बूंद डालनी है। रोजाना दोनों नाक में 1-1 बूंद डालें। इसके इतने फायदे हैं, मैं यहां गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। आपका पागलपन दूर हो जाएगा। अगर किसी को पागलपन है, अगर पागलपन का इलाज चल रहा है, तो 3 से 4 महीने के अंदर पागलपन की दवा बंद हो जाएगी। अगर आपके कान के पर्दे में छेद है तो बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा। आपको नींद की समस्या है, नींद की समस्या दूर हो जाएगी। आपकी याददाश्त कमजोर है, याददाश्त आपकी तेज हो जाएगी। शरीर में कमजोरी है, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। जुकाम आपको कभी पूरी जिंदगी में नहीं होगा। जुकाम, सर्दी की नाक से संबंधित जितनी भी बीमारी है आपको नहीं होगी। अब एक अंग और है जहां से आपका शरीर और पूरा दिमाग जुड़ा हुआ है, वह है सिर। अगर गर्मी का सीजन है तो आप स्नान करते होंगे। जब स्नान करके निकले, स्नान करने के बाद जब आपके बालों का पानी सूख जाए तो आपको अपने सिर में शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। जैसे ही आप अपने सिर में सरसों का तेल लगाकर सिर की मालिश करेंगे तो आपको 10 मिनट बाद नींद आना शुरू हो जाएगा। सिर में सोते समय तेल लगाने से कई सारे फायदे हैं, जैसे आपके जो बाल पक रहे होंगे वो भी रुक जाएगा। आपको नींद बढ़िया आएगी, दिमाग की याददाश्त पावरफुल होगी, शरीर की शक्ति बढ़ेगी, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी, यानी कि शरीर की सारी शक्तियां आपको मिलेंगी। सिर में
तेल लगाने से। तो दोस्तों, आप शुद्ध सरसों तेल को अपने शरीर के इन 4 अंगों पर लगाएं और देसी घी को अपने नाक में डालिए। यह प्रक्रिया आप अपना लीजिए, आपका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि यह हमारा शरीर है, हमारा शरीर हमारे ऊपर डिपेंड है। हम इसे किस तरह से रखते हैं? मान लीजिए एक कपड़ा है, आप उसे कितनी सेफ्टी से रखते हैं। खास तौर पर सफेद कपड़ा हो गया, आप उसे पहनते हैं, पहन के बाहर जाते हैं तो आप उसे बहुत बचा बचा कर रखते हैं कि कहीं गंदे स्थान पर टच ना हो जाए। सफेद कपड़ा है, इसमें दाग लग जाएगा। कितना बचा बचा के चलते हैं और फिर आते ही खूंटी में निकालकर आराम से टांग देते हैं, जिससे उसमें दाग नहीं लगता है। और फिर अगले दिन पहनते हैं और उसको ध्यान से प्रेस आयरन वगैरह है करते हैं। तो दोस्तों, ठीक उसी प्रकार इस शरीर की देखभाल आप खुद कीजिए। जितनी आप इस शरीर की देखभाल करेंगे उतना ही आपका शरीर स्वस्थ निरोगी बना रहेगा। तो जैसे हमने कहा, इसका पालन करिए। दोस्तों, शरीर से सभी बीमारियां खत्म करने के ऊपर एक और कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या कोई एक ऐसी औषधि हो सकती है जिस औषधि को लेने पर जीवन में कभी कोई रोग ना हो और वह हमारे पूरे शरीर पर कार्य कर जाए? तो आपको बता दें कि ऐसी औषधि नहीं हो सकती कि जो एक औषधि मात्र लेने से हर बीमारी पर वह कार्य करे, हर बीमारी को ठीक करें, हर बीमारी से बचाए। ऐसी औषधि नहीं हो सकती। पर दोस्तों, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा उपाय है जिससे हम जीवन भर हर बीमारी से दूर रह सकते हैं, बच सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसा तरीका है आपको जो हर एक समस्या, हर एक बीमारी से बचा सकता है। तो चलिए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से उस तरीके के बारे में। एक बार एक आदमी जो हमेशा बहुत बीमार रहता था, वो एक दिन आयुर्वेद के बहुत बड़े गुरुजी के पास जाता है और गुरुदेव से पूछता है कि हे गुरुदेव, क्या कोई ऐसी औषधि है? यदि है तो मुझे बताइए, जो कि एक ही औषधि से सारे रोगों को खत्म कर दे। यदि ऐसा कोई औषधि है तो मुझे बताइए। मैं अपनी इन शारीरिक समस्याओं से, रोगों से, बीमारियों से बहुत ज्यादा परेशान हूं। तब गुरुदेव बोले, अगर तुमने यह पूछा होता कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिन्हें करने से सारे रोग खत्म हो जाए, तो मैं कहता हां, ऐसा उपाय है, पर एक ही औषधि जो अनेक रोगों में, बीमारियों में काम करे, ऐसी कोई औषधि बनी ही नहीं है, पर एक ऐसा उपाय है। तब वह व्यक्ति बोला, ठीक है गुरुजी, आप वो उपाय के बारे में हमें बताने का कष्ट करें। तब वो गुरुदेव बोले, आज मैं तुमको ये बताऊंगा कि हम कैसे अपने पूरे स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं और शरीर की कोई सी भी कितनी भयानक बीमारी से बच सकते हैं। तो यह तरीका है अपने शरीर की प्रकृति को समझना, अपने शरीर की प्रकृति को हमेशा संतुलित रखना। इससे आपका बल भी बढ़ेगा, सौंदर्य भी बढ़ेगा, हर प्रकार से आपको इससे लाभ मिलने वाला है। तो आपको करना क्या है? वात, पित्त और कफ, इस सिद्धांत को अच्छे से समझना है। फिर गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं कि पहले सिद्धांत में आप ये समझो कि हमारे शरीर की प्रकृति कैसी है, प्रकृति के लक्षण क्या होते हैं, असंतुलित है तो उसे कैसे संतुलित किया जा सकता है। फिर वह गुरुवर बोले, सबसे पहले तुम्हें यह समझना चाहिए कि वात प्रकृति की स्थिति में आपके बालों पर, आपकी आंखों पर और आपकी त्वचा पर प्रभाव पड़ता है। आपके बाल रूखे होने शुरू हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं, और जब आपके बाल झड़ने लगते हैं तो आप कई तेलों का प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार की औषधियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन तब भी लाभ नहीं हो रहा है, तो समझ जाना कि वात आपका प्रकोपित हो रहा है। वात रोग में आपकी समस्या है। आंखों की रोशनी कम होने लगती है, त्वचा जो है आपकी वह रूखी होनी शुरू हो जाती है, सूखी हो जाती है, और त्वचा, चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती है। यह सब वात का प्रभाव होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझे कि यह वात का प्रभाव है। वात आपके शरीर में असंतुलित हो रहा है। अगर आपको जोड़ों में दर्द होता है, आपके बाल रूखे होने शुरू हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं, और जब आपके बाल झड़ने लगते हैं तो आप कई तेलों का प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार की औषधियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन तब भी लाभ नहीं हो रहा है, तो समझ जाना कि वात आपका प्रकोपित हो रहा है। वात रोग में आपकी समस्या है। आंखों की रोशनी कम होने लगती है, त्वचा जो है आपकी वह रूखी होनी शुरू हो जाती है, सूखी हो जाती है,
और त्वचा चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती है। यह सब वात का प्रभाव होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझे कि यह वात का प्रभाव है। वात आपके शरीर में असंतुलित हो रहा है। अगर आपको जोड़ों में दर्द होता है, कमर में अकारण ही दर्द हो जाता है, तो यह सब वात के प्रभाव के कारण ही हो रहा है। और भूख इन लोगों को अच्छी लगती है, सामान्य लगती है, बहुत अधिक नहीं, बहुत कम नहीं, लेकिन इन लोगों को गैस की समस्या, पेट जैसे फूला फूला अनुभव होना और डकारे आना, ऐसी परिस्थितियां इनको बनती है। और अधोमार्ग से वायु का निष्कासन ज्यादा होता है, इस प्रकार की स्थिति बनती है। और साथ ही कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या इनको रहती है, क्योंकि वात जो है वो सुखाती है, वो मल को भी सुखा देती है। वात का जो मुख्य स्थान होता है वो आपकी आंतें ही होती है, और यह यहां पर मल को सूखा करके कॉन्स्टिपेशन की समस्या खड़ा करती है। तो अगर आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, मल ठीक से निष्कासित नहीं हो पाता है, तो आप यह समझ लेना कि आपके शरीर में की वात का प्रभाव बढ़ा हुआ है। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, गुरुदेव आपने ठीक कहा। ये जो आपने अभी कई प्रकार के लक्षण बताए हैं, उनमें से कई तरह के लक्षण, आधे से ज्यादा ऐसा लगता है कि वो मेरे में भी है। तभी गुरुवर कहते हैं, तो ठीक है, तो अब तुम ये समझो कि मन की स्थिति कैसी रहेगी। तो यहां मन चंचल रहेगा, एक जगह ठहरेगा नहीं। मन बार बार अलग अलग स्थानों पर जाएगा। अगर वह ध्यान का अभ्यास करे और अपने काम में एकाग्र रहने की कोशिश करे तो कोशिश करना मुश्किल होगा, ध्यान बहुत ज्यादा भटकेगा। यह बात का प्रभाव होता है। फिर गुरुदेव व्यक्ति से बोले, अब मैं तुमको यह बताता हूं कि अगर आप वात प्रकोपित हैं तो आप किन चीजों का प्रयोग करके ठीक कर सकते हैं। तो आपको मुख्य रूप से बासी भोजन और भारी भोजन का त्याग करना है। जब आप ज्यादा मात्रा में भोजन कर लेते हैं तो आपके पेट पर दबाव बनता है, भोजन सड़ता है और वहां से वात बनना शुरू हो जाता है। और जो आपकी पाचन शक्ति है वह भी मध्यम हो जाती है, वह भी तेज नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि वह कुछ भी पचा लेगा। तो आपको भारी भोजन नहीं करना है, हल्का, सुपाच्य और संतुलित भोजन करना है। अब बात कहते हैं कि वात को खत्म कैसे किया जा सकता है। इसमें आपको गाय के देसी घी का प्रयोग करना है। जब आप गाय के देसी घी का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके वात का प्रभाव कम होता है। और साथ ही साथ आप तिल के तेल का प्रयोग करें। तिल का तेल आप भोजन में प्रयोग कर सकते हैं। तिल के तेल की आप शरीर में मालिश करते हैं तो वो भी अत्यंत लाभकारी होगा। और जब आप तिल के तेल को रात्रि में सोने से पहले 1 चम्मच मात्रा में लेते हैं तो वह कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छा है और आपके वात के प्रभाव को शांत करने के लिए भी अच्छा है। व्यायाम इसमें कितना करना है, तो आपको बहुत ज्यादा व्यायाम नहीं करना है। अगर आप हल्का व्यायाम करते हैं तो वात की स्थिति में आपको जरूर लाभ होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर पित्त के लक्षण हो तो उसे कैसे संतुलन करते हैं। क्या करना है, तो पित्त के लक्षण में बाल सफेद होते हैं। वात की स्थिति में बाल झड़ते हैं तो पित्त की स्थिति में बाल सफेद होते हैं। बाल अगर आपके सफेद हो रहे हैं तो समझ जाइए कि पित्त का प्रभाव आप में बढ़ा हुआ है। चेहरे पर कील मुहासे की समस्या और पिंपल्स की समस्या इन लोगों में ज्यादा रहती है। साथ ही जो ये लोग भोजन करते हैं, अगर उसमें मिर्च मसाले वाली सब्जी ज्यादा होगी तो यह और भी अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इन लोगों को मिर्च मसालों का त्याग करना है। फास्ट फूड, जंक फूड, बहुत ज्यादा तेल में तली हुई चीजों का तो त्याग करना होता है। अगर आप अच्छा सुपाच्य भोजन करते हैं तो आपको इससे लाभ होगा। अगर आपको एसिड बहुत बनता है, खट्टी डकारे आती है और कब्ज की बहुत ज्यादा समस्या होती है, तो ऐसा समझे कि आपका पित्त प्रकोपित है। पित्त की समस्या है तो पाचन का शिकार हो सकता है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा। आहार में आपको अपने आहार का ध्यान रखना होगा। आपको एसिडिक चीजों का प्रयोग कम से कम करना होगा और अल्कलाइन यानी क्षारीय चीजों का प्रयोग आपको ज्यादा करना है। अगर आप एसिडिक चीजें ज्यादा खाएंगे तो आपके शरीर में जो पित्त बढ़ा हुआ है वह और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे समस्याएं और बढ़ेगी। अगर आप एसिडिक चीजों की जगह अल्कलाइन चीजों को ज्यादा खाओगे, जैसे कि हरी सब्जियां, फल आपको ज्यादा खाना है, नारियल पानी पीते हैं, जूस पीते हैं,
पेठे का जूस पीते हैं, लौकी का जूस पीते हैं। अगर आप ऐसी चीजों का सेवन करते हैं तो आपकी जो पित्त की समस्या है वह बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको शुगर की समस्या है तो वह भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। इस समस्या में आपको एसिडिक डाइट को कम करना है और एल्कलाइन डाइट को बढ़ाना है। अम्लीय जो चीजें हैं उनको कम करते जाना है। इन लोगों की जो मानसिक स्थिति होती है ज्यादा क्रोध वाली होती है, गुस्से वाली, अस्थिर होती है, यानी कि बहुत ज्यादा छोटी सी छोटी चीजों में भी बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, तो यह उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। तो अगर इस प्रकार की आपकी मानसिक स्थिति बनी हुई है तो समझें पित्त प्रकृति का यह प्रभाव होता है। और फिर गुरुदेव बोले तो इस प्रकृति को ठीक कैसे किया जाए? तो किया जाए, कमर में अकारण ही दर्द हो जाता है तो यह सब वात के प्रभाव के कारण ही हो रहा है। और भूख इन लोगों को अच्छी लगती है, सामान्य लगती है, बहुत अधिक नहीं, बहुत कम नहीं, लेकिन इन लोगों को गैस की समस्या, पेट जैसे फूला फूला अनुभव होना और डकारे आना, ऐसी परिस्थितियां इनको बनती है। और अधोमार्ग से वायु का निष्कासन ज्यादा होता है, इस प्रकार की स्थिति बनती है। और साथ ही कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या इनको रहती है, क्योंकि वात जो है वो सुखाती है, वो मल को भी सुखा देती है। वात का जो मुख्य स्थान होता है वो आपकी आते ही होती है और यह यहां पर मल को सूखा करके कॉन्स्टिपेशन की समस्या खड़ा करती है। तो अगर आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, मल ठीक से निष्कासित नहीं हो पाता है, तो आप यह समझ लेना कि आपके शरीर में की वात का प्रभाव बढ़ा हुआ है। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, गुरुदेव आपने ठीक कहा, यह जो आपने अभी कई प्रकार के लक्षण बताए हैं उनमें से कई तरह के लक्षण, आधे से ज्यादा ऐसा लगता है कि वो मेरे में भी है। तभी गुरुवर कहते हैं तो ठीक है, तो अब तुम ये समझो कि मन की स्थिति कैसी रहेगी। तो यहां मन चंचल रहेगा, एक जगह ठहरेगा नहीं, मन बार बार अलग अलग स्थानों पर जाएगा। अगर वह ध्यान का अभ्यास करे और अपने काम में एकाग्र रहने की कोशिश करे तो कोशिश करना मुश्किल होगा, ध्यान बहुत ज्यादा भटकेगा। यह बात का प्रभाव होता है।